सर सुन तो लो मेरे भाई। किसी व्यक्ति या किसी दल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। कहाँ लिखा है? क्या पढ़ रहे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से वक्फ बिल का विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसका जवाब आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से वक्फ बिल का विरोध किया और तर्कपूर्ण जवाब दिए, जिसका गोदी पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ अंसार रजा जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने किस तरीके से वक्फ बिल के ऊपर आज आलोक को घेरा, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है और वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात क्या कि जो आदमी संविधान की बात कर रहा हो तो ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में वक्फ का जिक्र ही नहीं था। क्योंकि वक्फ का मतलब क्या होता है? अल्लाह को दान की हुई संपत्ति जिसका उपयोग दबे कुचले गरीब तबके के लिए किया जाए इस्लामिक लॉ के द्वारा। तो क्या इस देश में शरिया कानून हमने मान लिया है क्या? सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। आलोक जी, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ये कहा कि जो ये तमाम संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, सबको बुलाया गया और उन्होंने जो जो सुझाव दिए वो सब रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया। रिपोर्ट अभी टेबल हुई है। इतनी जल्दबाजी में ये विरोध क्यों? किन बिंदुओं पर विरोध है आपका, आपकी पार्टी का? तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने जो विषय उठाया कि वकील भी आपका, जज भी आपका, मुझे लगता है उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्राइब्यूनल होता है और ट्राइब्यूनल में जो 3 लोग होते हैं उसमें एक एडीएम रैंक का ऑफिसर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होता है या सेशन जज का होता है, और एक मुस्लिम लॉ को जानने वाला व्यक्ति होता है। वो ऐसा नहीं है कि तीनों लोग मुस्लिम होते हैं या कांग्रेसी होते हैं। तो गुमराह करना, लोगों को बहकाना, ये बंद करना। दूसरी चीज, ट्राइब्यूनल के बाद अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं आप कंसर्न स्टेट के, और अगर हाई कोर्ट में भी उस चीज का समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बीजेपी जो बार बार ये फैसला सुना देती है टीवी चैनल्स पर बैठ के कि इसमें तो किसी कायदे उसमें नहीं जा सकते हैं, कानून के तहत आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। अमेंडमेंट पहले भी हुए। इन्होंने कहा साहब बाबा साहब के समय पे तो कुछ था ही नहीं, वक्फ शब्द ही नहीं था, वक्फ बोर्ड ही नहीं था। भाई बिल्कुल बाबा साहब के संविधान में नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संविधान की पावर से ही 1954 में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी वो बाबा साहब के संविधान के द्वारा दी गई ताकत के आधार पर ही बनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद 1995 में जो ट्राइब्यूनल बना, वो ट्राइब्यूनल चाहे बैंकिंग ट्राइब्यूनल हो, तमाम तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे यहाँ पर। क्या सरफासी एक्ट में आप डेट ट्राइब्यूनल में नहीं जाते हैं? तो इसी तरह का जो ट्राइब्यूनल बना 1955 में, वो भी बाबा साहब के जो संविधान है उसी की पावर्स के तहत बना। और उसके बाद जो 2013 के अंदर जो लास्ट हमारे अमेंडमेंट्स हैं, उसके अंदर तो बहुत सारी पावर्स उनकी कम कर दी गई। उसमें तो जो एडवाइजरी कमेटी थी उसको डायरेक्टिव बॉडी बना दिया। 2 महिलाएं ऑलरेडी हैं उसमें। सर्वे 1 साल में होना जरूरी है, और अगर नहीं होता है तो 2 साल की सजा है। सेल का प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया है। अगर लीज पे भी लेना है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए 30 साल है, और अगर इसका वायलेशन होता है तो 2 साल की जेल भी। तो ये बार बार जो गुमराह करते हैं कि साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि ये बिल के जो इंटेंट है अंजना जी, वो इंटेंट गलत है। जब बिल प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट जब पिछली बार जब 13 फरवरी को प्रस्तुत की गई, तो दूसरी तरफ से नारे लग रहे थे जय श्री राम के। अब कल को अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई बिल लगेगा तो और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो इंटेंट के ऊपर गलत सवालिया निशान लगेंगे। बात तो सही है। आप अगर ट्रांसपेरेंसी लाने चाहते हैं तो कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, जेपीसी में जो ऑपोजिशन ने सुझाव दिए उनको आपने नहीं माना। नॉन एंटिटीज जो पार्टी नहीं थे उनके सुझाव को माना। क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होना चाहिए उस पर बात नहीं हुई। ठीक है। डिसेंट नोट में कोट कर रहा हूं, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का जो डिसेंट नोट था वो उसके अंदर से हटा लिया गया। अब आप चाहते हैं नॉन मुस्लिम्स इसके अंदर आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आ जाए, मंत्री इसके अंदर आ जाए,
और कई क्लॉज ऐसे हैं ठीक है, जिनके ठीक है। अंदर इस पूरी पर एक तरह पॉइंटेड से जवाब आप आर्टिकल दीजिएगा 30 कि का आप मैम की मंत्रियों को नॉन मुस्लिम्स को उसमें क्यों लाना चाहते हैं, लेकिन आलोक जी जल्दी पूरा कीजिए, बाकी केवल 10 सेकंड मैं केवल ये कहना चाहता हूं, उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज है वक्फ बाय यूज। जो आज मस्जिद हैं जिनके पास लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं, अगर मान लीजिए बाय यूज अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं तो हजारों डिस्प्यूट्स खड़े हो जाएंगे और फेडरल स्ट्रक्चर पर आर्टिकल 14, 15 और 30 का सीधा फेडरल स्ट्रक्चर में वायलेशन है ये। ठीक है, नाइस। लेकिन उससे पहले अनुराग जी, डिस्प्यूट ना हो ये भी तो एक मुश्किल है ना। अब आप ये देखिए, ये सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी का मामला है। एक प्लॉट मालिक ने, एक प्लॉट मतलब एक जो उसमें सिर्फ घर है, उस मालिक ने उसको वक्फ को दे दिया। अब वहां पर नमाजी आकर नमाज पढ़ने लगे, तो बाकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनकी कोई राइट्स नहीं है? ऐसे में उनकी सुनवाई कहां पर होगी? आप समझिए, एक से एक मतलब तिरुचिरापल्ली के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल देखिए अंजना जी, आजकल एक नया सिस्टम चला है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्हें हमेशा समाज के अंदर में एक धर्म की राजनीति को उन्हें जिंदा रखना है। कभी ये यूसीसी लेके आएंगे, उससे मन नहीं भरेगा तो एनआरसी लेके जाएंगे, एनआरसी से नहीं भरेगा तो संभल पहुंच जाएंगे, संभल से छूटेंगे तो औरंगजेब को कंधे में उठा के घूमेंगे और पूरे देश में घूमते रहेंगे। उससे मन नहीं भरेगा तो वक्फ बोर्ड पे अब आ गए। अब भाई ये बताइए, वक्फ बोर्ड ने आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी ने आपने अपोजिशन के उसमें मेंबरान रखे। अब आपने जब जेपीसी बनाई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आपको सजेशन दे रहे हैं उनको मानिए। मानने के बाद उनके अगर उन्होंने जो अपने सजेशन दिए शायद वो ज़्यादा अच्छी तरह समझते, आप उनको मानते और फिर उनको मानने के बाद जेपीसी की एक मान रखा जाता है ना कि जेपीसी बनी है तो जेपीसी में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, उन विचारों को आप पार्लियामेंट में लेके आइए। लेकिन आप जिन्होंने अपने विचार रखे उनको आप मानने को नहीं तैयार हो, और फिर दूसरे साथी कह रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा, जंतर मंतर में कैसे होगा? भाई लोकतंत्र में ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। भाई आप पे क्या भरोसा? आप तो पार्लियामेंट के अंदर में भी जिस तरह से किसानों का बिल आपने बनाया, जबरदस्ती जब विपक्ष आपसे कहता रहा विपक्ष की सलाह मान जाइए, विपक्ष के कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए, कहां माना आपने बिल पास कर दिया। बाद में किसान 1 साल तक धरने पे बैठा तो आपको बिल वापस लेना पड़ा। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे समय किसका बर्बाद हुआ? देश का। जब देश का समय बर्बाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को लेनी चाहिए। और कल आपका क्या भरोसा? पार्लियामेंट में तो आप 140 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, बिल भी पास कर लेते हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास कहां रख रहे हैं? आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो जेपीसी के अध्यक्ष को बोलना चाहिए था कि जो सुझाव वहां के विपक्ष के नेताओं ने दिए हमने सब माने हैं, अब उसको हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। पार्लियामेंट में सभी दल के नेता हैं, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, जो चर्चा में जैसा होगा बिल पास होगा, बिल सबके सामने होगा। ये सिंपल सी बात बनाने में इतनी कहानी बनानी पड़ती है, इतनी कहानी। औरंगजेब की बात एक सिंपल सी बात थी कि किसी के मुंह से एक शब्द निकला, उन्होंने शब्द वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने सब वापस ले लिया, लेकिन वो शब्द को जो उस जिन्न को जो पकड़ा है और पकड़ के उसको जाके कहते ना कि जितने भी मीडिया चैनल में उस जिन्न को घुसेड़ दिया। अब जिन्न पूरे मीडिया चैनल में चिल्लाता रहा 10-15 दिन। इससे आम आदमी का क्या फायदा हुआ जरा बता दीजिए? आम आदमी का क्या ले लेने था? महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या से समाधान हो गया क्या? लेकिन वे जिन्न जिन्ना है, कभी औरंगजेब का जिंद ले आएंगे, कभी और जिंद ले आएंगे। इनको तो जिंद जिंदा रखने पड़ते हैं। अनुराग जी, आपने मेरे सवाल को बाईपास कर दिया। ये बड़ा कानून देश की संसद में आ रहा है, क्या आपने इस कानून की बारीकियां जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ने की कोशिश की है? जो मेरा सवाल था उसको आपने एकदम ही बाईपास कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, आपके सवाल का सीधा सा जवाब है। मैंने आपको सीधा जवाब है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड है उसने सारी जमीनें ले ली, पूरे देश की जमीनों पर कब्जा कर लिया। जिस पे हाथ रख देती है उनकी हो जाती है। कहां हो गई भैया? किधर हो गई? जिस पे हाथ रख दे उस पे हो गई। अगर उसको पूरा पढ़ेंगे तो पता है कि उसको अगर हमने वक्फ बोर्ड ने बोल दिया मेरी जमीन है, अगर मेरे पास पेपर है तो कैसे कह देगा मेरी जमीन है? क्यों हिला डाला ना? मैं इस पर लौटूंगी। और जो जेपीसी में तमाम लोग शामिल थे उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जो आलोक जी ने कहा है कि नासिर हुसैन साहब का डिसेंट नोट ही आप लोगों ने गायब कर दिया है। एक सेकंड आ जाए आलोक जी, 2 मेहमान और छोटा छोटा कमेंट मुझे ले लेने दीजिए। मौलाना अंसार रजा साहब, अगर जो प्रश्न मैंने आपको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो कमाई और जो टैक्स दिया जा रहा है और यहाँ पर जो कमाई इतनी कम है, उसी पर मतलब परिदृश्य में मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि जो किया जा सकता है इस जमीन से वो नहीं हो रहा है। एक सच्चाई है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन क्या फायदा? उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, उससे कुछ कमाई ही नहीं हो रही है। ये खुद
अगर ये खुद ही ये कहा गया है कि 10% उसकी आमदनी आराम से हो सकती है, तो इसमें क्या बुराई है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देखिए अंजना जी, मैं आपके सवाल का एकदम सटीक जवाब दूंगा, लेकिन एक झूठ जो पब्लिक के सामने आपके चैनल पर, आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसकी एक एक बात को नोट किया जाता है। जितना बड़ा झूठ आपके चैनल पर बोला गया है अजय आलोक की तरफ से कि वक्फ बोर्ड में ये कानून लिखा हुआ है कि ये गरीबों यतीमों के लिए जो शरिया लॉ कहेगी, मैं अजय आलोक जी से गुजारिश करूंगा कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ऐसे झूठ मत बोला कीजिए। आप दिखा दीजिए कहां लिखा है ये कि शरिया लॉ के हिसाब से उनका इंतजाम होगा। बात तो सही है। उसमें ये लिखा है कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों की इस्लामिक लॉ क्या होता है? तरक्की के लिए इसका पैसा। अरे सर सुन तो लो मेरे भाई। किसी व्यक्ति या किसी दल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। कहाँ लिखा है सर? क्या पढ़ रहे हैं आप? संविधान होता है। क्या पढ़ रहे हैं? समर्पित करना, संविधान होता है। समर्पित करना और उसका इस्तेमाल करना, द्वारा समर्पित करना फर्क है सर। ऐसे झूठ मुस्लिम मत बोला कानून के कीजिए द्वारा टीवी पे बैठ समर्पित करके। करना। अब सुनो यार, झूठ अब नहीं मेरी बोल बात रहे सुनो। हैं रजा साहब, आप जानते हैं, आप अपने आप को अरे मुस्लिम कानून क्या होता है भाई? मुस्लिम कानून के द्वारा स्थापित मुस्लिम करना। कानून क्या इसलिए होता मैं कह है? रहा हूं, यहाँ इस देश में हिंदुस्तान का मुस्लिम संविधान कानून है चलता कहाँ? है। जो वक्फ आ गया। क्या है मुस्लिम कानून? मुस्लिम कानून के द्वारा मैं हिंदुस्तान वही का तो संविधान पूछ रहा नहीं हूँ चलता आपसे, है। क्या पढ़ रहे हैं आप? आप किस किताब से पढ़ रहे मैं कह हैं? रहा हूँ कि वक्फ का आप मतलब किस तो किताब यही से है। पढ़ रहे हैं भाई साहब? वक्फ का मतलब यही है, आप ही के मुस्लिम। अरे आप क्या कर रहे हैं यार? मुस्लिम धर्म आप तो ये बताइए। सऊदी अरब का किताब पढ़ रहा हूँ, जो सऊदी अरब में अरे वक्फ छोड़ो, चलता है। पता नहीं मुस्लिम आप कानून कौन सा के द्वारा ग्रंथ लेकर के- वक्फ अफ़वाह से निकल के आया है। अरे सऊदी और अरब इसको को छोड़िए, मुस्लिम कानून हिंदुस्तान के की द्वारा बात लागू कीजिए करना है। यार। क्या बात कर रहे क्या हैं? आप लोग भी यार झूठ बोल रहे अरे हैं। आप पाकिस्तान, डिफेंड कर रहे हैं। सीरिया, आप लोग को लीबिया, बेसिकली इससे मुफत बाहर की भी आदत निकला पड़ गई कीजिए। और कुछ नहीं। अरे सर अरे सर इससे बाहर नहीं, जो आपको पाकिस्तान, सच्चाई सीरिया बता से रहा हूं, बाहर तो भी मुझसे आया भी कीजिए। बताना। बारी भारत बारी की से, बात बारी है, बारी क्या से होगा? वापस आइए। मतलब निकाल रहा हूँ आपको। वापस आइए। वक्फ का मतलब क्या होता है? असल मसला ये है कि चूंकि आप लोगों को विदेश से ज्यादा मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत नहीं है, तो विदेशियों की किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, भारत की किताबें नहीं पढ़ते। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी भारत के एक मौलवी की, एक आलिम की, एक फाजिल की, किसी आदमी की किताब हो तो दिखाइए। सऊदी की किताब मत दिखाइए। सऊदियों से हिंदुस्तान का कानून नहीं चलेगा, ना शरीयत चलती है। हमारी शरीयत कुरान से चलती है, हदीस से चलती है, सऊदियों की किताब से नहीं चलती। इसको पहले आप स्टॉप कीजिए। कुरान में भी क्या लिखा है दूसरी वक्फ चीज, का मतलब जरा अंदाजा पढ़ जो लीजिए। आपने सवाल किया, कुरान से ही पढ़ लीजिए। कुरान से ही पढ़िए वक्फ का मतलब। ये चुप है। लिखा है आप कुरान क्या शरीफ लिखा से है ही वक्फ कुरान का में? मतलब पढ़िए जरा। बताइए बताइए यहाँ वक्फ पे का मतलब ये है कुरान में। सुनो वक्फ का मतलब कुरान में पढ़ अरे आपको सुनो दिखाओ। यार, अरे सुनो मेरी बात, दिखाऊं आपको? सुनो। वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पे कोई सुनो चीज दे क्या देना। मतलब दिखा देता हूं। इतना सा मतलब है उसका। अल्लाह के नहीं, नाम पे मुस्लिम कोई कानून चीज के दे हिसाब देना। से। अल्लाह के गलत नाम पे बात कोई नहीं। चीज दे देना। गलत बात मत कीजिए, कुरान का ही निकाल रहा हूँ। अरे यार कहाँ कुरान का ही निकाल रहा हूँ। कहाँ निकालो तो कुरान का। कहाँ कुरान से निकाल रहे हो? बिल्कुल मैं कहाँ निकाल कुरान से देता हूं। आप निकाल तो रहे हो नहीं भाई? निकाल पाएंगे। कहाँ कुरान मैं में निकाल लिखा देता है? क्यों झूठ फैलाते हो भाई टीवी में बैठ करके? निकालिए, और नहीं निकालिएगा तो मुंह छुपा कर भाग जाइएगा फिर। आगे स्वाद। अगर नहीं दिखा पाए तो दिखाइए। अल इमरान 3/79। एक मिनट। कौन से अभी आपको कुरान में दिखा लिखा रहा है हूं। ये? अभी दिखा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। कौन से कुरान में? कुरान दिखाइए। एक ही होता है। एक ही कुरान होता है सर कुरान एक ही है, उसके अनुवाद एक ही लोगों ने कुरान अलग होता है अलग और किए उसी हैं। में लिखा हुआ है कि मुस्लिम कानून के कुरान द्वारा, एक है। कि मुस्लिम कानून के द्वारा संचालित किया जाएगा। दिखाओ मुस्लिम तो कानून कहाँ के है द्वारा यार? संचालित किया जाएगा। वक्त तो मतलब निकाल लीजिए। उफ़, दिखाओ तो कहाँ है यार? ये पूरा विकिपीडिया खोलिए जरा। निकाले, तुम दिखाओ यार। विकिपीडिया खोलिए। दाएं बाएं करने की क्या क्या जरूरत तुम है? दिखाओ ना। तुम क्या हाथ क्यों दिखा रहे रखते थे हो? अभी? तुम अरे? क्या दिखा रहे थे वो एक सेकंड, दिखाओ ना। मौलाना मैं तो यही अंसारी दिखा रहा हूँ, साहब। आपको खोल के दिखा रहा हूँ, गूगल ही कर रहा हूँ ठीक आपके है, लिए। वो निकाल रहे हैं। तू झूठ तड़ाक नहीं मत फैला रहा हूं, बताइए यही सर। मतलब लिखा हुआ है। हम सब आप अपनी बात अच्छे से कहिए, लेकिन तू हाँ, तड़ाक, कुरान में कहा तुम है। बोलो, तुम करो, आपको भी सम्मान दिया जा रहा है। आप भी सम्मानजनक भाषा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी फिर वो नीचे की तरफ चले जाएगा पूरा मामला। अरे कहना क्या चाहते हो? बस ठीक है भाई साहब, अब ये बताइए मुझे अजय आलोक जी कि क्या भी संशोधन तुष्टिकरण आप लोगों 1954 में ने संविधान किए को हैं? बाईपास करके और जो ले आए। जेसीपी कमेटी उसको बंद कर लीजिए। देख ये लिया था हमने। तुष्टिकरण 1954, 64 और 95 का। क्या संशोधन? ये आर्टिकल अरे 25 सुनो को भाई। दरकिनार करते हुए इसको ले आए। ओ, अरे सुन तो लो यार,
सर आर्टिकल नहीं, आप कुरान बता रहे थे, आप आर्टिकल नहीं बता रहे थे सर, आप कुरान बता रहे थे। मैं तो वही कह रहा हूं, संविधान को दरकिनार करते हुए लाए आप आर्टिकल पे आ गए, तो क्यों मोहब्बत है इससे? मैं तो कह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अरे यार अभी आप कह रहे हैं क्या लिखा हुआ वही मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा ठीक है, हम उनको बोलने दीजिए एक बार। अजय आलोक जी, हम लोग फंस जाएं। वो संविधान की अवहेलना की गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अजय जी मत झूठ बोला कीजिए, मत फरेब किया कीजिए देश के साथ। अरे झूठ आप बोल रहे हैं भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, पकड़े गए। मैं फरेब नहीं करता हूँ, जो लिखा हुआ वही बता रहा हूँ। आपको मुंह छुपा के भाग जो लिखा हुआ वही बता रहा हूँ। फिर मौलाना अंसार रजा वापस आइए, वापस आइए। अपनी बात कही और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। उस सवाल के जवाब से सब भाग रहे हैं तो बिल्कुल। अब आइए, आपने अच्छा चलिए, भागने से पहले एक बात और अजय जी बता दीजिए। 100 करोड़ की जमीन दबाई है वक्त पे। अजय जी एक बात और, वक्फ बोर्ड, अरे यार बहुत बोलते हो भाई, मेरे भाई सुन तो लोग दूसरों की। अरे छोड़ो यार, छोड़ो भाई, खुदा के वास्ते रहने दो यार। कोई चीज संविधान सम्मत हो रही है उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? टीवी में बैठ के भ्रम मत फैलाओ यार। नहीं, कोई चीज अगर संविधान सम्मत हो रही है। अब ये बताओ आप मुझे, क्या संशोधन मांगा था विपक्ष के लोगों ने और आपने क्या संशोधन किया, ये बताइए आप मुझे। बस क्या अमेंडमेंट किया है आपने, वो तो बताओ। संशोधन किया वही क्या अमेंडमेंट किया है, वही बता रहा हूँ। क्या संशोधन किया है? सुनिए, पहला अमेंडमेंट किया कि जिस संपत्ति पे आप अधिकार जता देंगे वो आपकी संपत्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता मनमाना कानून, आप कानून से ऊपर नहीं है। ये पहले भी नहीं था, ये पहले भी नहीं था। अधिकार आप ही के पास है। ये पहले भी नहीं था, आपका है। ट्रिब्यूनल का रिव्यू नहीं कर सकते। पहले भी नहीं था। ट्रिब्यूनल का रिव्यू होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। ये पहले भी नहीं था सर, ये पहले नहीं था। वापस आए। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आपने मुफ्ती साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा दिया। इसके बाद में वारिस भाई आ रही हूँ आपके पास। कौन से नेता, मतलब नाम लेना होगा ना, क्योंकि बहुत ये गंभीर आरोप है। मैं जांच करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं नाम लगा रहा हूँ ना, मैं नाम ले रहा हूँ ना। आप ये देखिएगा कि जब आजम खान थे वहां मंत्री, तो कितने रिश्तेदारों के पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं अगली बार लिस्ट लेकर के आ जाऊंगा और मैं हर स्टेट की बता सकता हूं। जिस स्टेट में आप चाहे, मैं हरियाणा की बता दूंगा जितना छोटा स्टेट है। पंजाब की बताऊंगा आपको कि पंजाब में तो यूपी से जाके लोगों ने, अमरिंदर सिंह कैप्टन जब मुख्यमंत्री होते थे, जाके यूपी के लोगों ने जाके अहमद पटेल से फीस करा के। एक बार आलोक जी और अनुराग जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी नहीं, नाम बताइए ना। इसके बाद आ रही हूँ अजय आलोक जी। छोटा जवाब डिबेट में आके कुछ भी आए बाएं। अरे आजम खान का नाम लिया उन्होंने। रुक जाइए आलोक जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अनुराग जी। नहीं देखिए, तुरंत आऊंगी। आलोक जी देखिए, 3-4 विषय यहाँ पर अंजना जी उठकर आए हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सूरत में मान लीजिए कोई सोसाइटी में एक फ्लैट कोई बेचकर वक्फ के नाम करके चला गया, तो वहां पर दरगाह खुल जाएगी या जो भी आपने कहा मस्जिद खुल जाएगी। मेरा कहना है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका लैंड यूज वहां की कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है, वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर वो रेजिडेंशियल फ्लैट है तो रेजिडेंशियल फ्लैट ही रहेगा, उसमें मस्जिद नहीं बन सकती। अगर आप वहां पर कह रहे हैं कि साहब वहां की सूरत की म्युनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर वक्फ ने कब्जा, उसमें दावा ठोक दिया। अगर म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग के पास अपने लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे कैसे कोई दावा ठोक देगा? आज तक की बिल्डिंग के पास अगर नोएडा अथॉरिटी के पेपर्स हैं और कोई भी जाकर वहां पर वक्फ वाला कहे कि आज तक की बिल्डिंग मेरी है, तो क्या आज तक की बिल्डिंग उसकी हो जाएगी क्या? ये सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करना। ठीक है। अब बात आती है कि सब कांग्रेस वालों के पास है, बीजेपी वालों के पास है, फलाने के पास है, ढिकड़े के पास है। भाई एज पर लॉ मैंने कहा अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में 10 साल तक के लिए लीज पे ले सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 30 साल तक ले सकते हैं। और ये केवल वक्फ बोर्ड में नहीं, जो हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर संस्थान चलते हैं। मेवात के अंदर बाबा लालदास के नाम से 30 साल की लीज पे चलता है। 30 साल क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल काउंसिल्स के लिए, इस साल इसलिए 30 साल रखा है। अगर आप आजम खान जी की भी बात करते हैं, मुझे नहीं पता उनकी प्रॉपर्टी का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी यूनिवर्सिटी को बने हुए 30 साल हो गए। क्या बात है? अगर वो 30 साल के बाद भी उस पर रहते हैं तो जरूर है कि उसको या तो अमेंडमेंट कराना होगा। ठीक है, ये बेकार। ठीक है, आजम खान के लिए अब अनुराग जी बोलेंगे। अनुराग जी और काजी साहब को दिखा देखिए वो सीधा कह रहे कि आजम खान के पास वक्फ की जमीन है। अंजना जी, कुछ लोगों की आदत होगी
वही तो कर, कुछ लोगों की आदत होगी टीवी डिबेट में आके आए बाएं साएं बोल देना। अरे आपके पास पेपर नहीं है, कुछ नहीं कि उनके रिश्तेदारों का, भैया आपकी सरकार है 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में, चेयरमैन भी वक्फ बोर्ड के आपके समर्थन का बैठा हुआ है, तो अब तक आपने क्यों नहीं जांच करके पकड़ लिया किस रिश्तेदारों को दी हुई है? इस तरह की जो बातें आप लोग टीवी डिबेट में आके करते ना, सिर्फ एक नाम उछाल देना और जनता के सामने एक नाम परोस देना और उसके बाद उसमें एक हंगामा खड़ा कर देना, ये आपका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, समस्या का समाधान नहीं करना है। कि आदरणीय आजम खान साहब का नाम ले दिया, उनके रिश्तेदारों पे चली गई सारी जमीनें, कैसी बातें कर देते हैं आप भी। भाई आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ चेयरमैन वक्फ बोर्ड का सवाल पूछते हो आपसे कि किसके रिश्तेदारों पर जमीनें हैं। इसलिए ये सब की बातें, बेतुकी बातें करना बंद कीजिए। आप छोटे फायदे के लिए देश का नुकसान मत कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।